तो दोस्तों इसके पीछे के वीडियो में आप लोग को हम बताए थे क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर तक हम कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम की दृष्टि से 99% संभावना है नहीं पूछेगा, 1% संभावना है कि पूछेगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं सिद्ध करके। ठीक है, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 और बराबर हमें क्या लाना है, cosec a प्लस cot a लाना है, यानी cosec और cot में हमें बदलना है। तो cosec और cot में कैसे बदलेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम LHS को पकड़ेंगे और RHS को लेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा LHS। ठीक है, तो LHS में क्या है, cos a माइनस साइन a, आप लोग को दिख रहा होगा छोटा छोटा लिख रहे हैं इसलिए ताकि हटेगा, ठीक ना, बटे cos a प्लस साइन a उसके बाद माइनस 1। ठीक है, हम LHS पकड़ रहे हैं, मैन बटा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब करेंगे क्या, हमें cosec थीटा में बदलने के लिए, cot थीटा में बदलने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, अंश और हर में यानी बटा के ऊपर और बटा के नीचे दोनों में हम साइन ए से भाग देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों से साइन ए से भाग देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों और मतलब अंश और हर में देख लेते हैं, ठीक ना, अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर अंश और हर में दे देंगे। तो क्या है, cos a, ठीक है, माइनस साइन a प्लस 1, हम क्या करेंगे, साइन ए से भाग दे देंगे, यहाँ करेंगे साइन ए, यहाँ भी भाग दे देंगे साइन ए, ठीक है, और एक में भी भाग देंगे साइन ए। ये तो हो गया अंश में हम केवल भाग दिए हैं। ठीक है, अब ये हर में भी भाग देंगे, तो ये हो गया आपका मेन बट्टा। हर में क्या है, cos, तो cos ए को भी क्या करेंगे, साइन ए से भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर साइन ए जो है यहाँ साइन ए को भी हम क्या करेंगे, साइन ए से भाग दे देंगे, प्लस यहाँ सॉरी माइनस है 1, तो यहाँ 1 को क्या करेंगे, साइन ए से भाग दे देंगे। ठीक है, अब साइन ए से भाग देने पर होगा क्या, थोड़ा देखिए, cos a बटे साइन ए जो है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cot a का। किसका होता है, cot a का। cos थीटा यानी cos a बटे साइन, आपको फार्मूला का पहले से हम टेबल लिख के रख दिए हैं एकदम शुरू चैप्टर से, जब 8.3 शुरू किए थे। तो tan थीटा का साइन थीटा बटे cos थीटा, तो tan का उल्टा होता है cot, तो cot का हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा। तो जहाँ cos थीटा बटे साइन थीटा है उसके बदले हम cot थीटा लिख सकते हैं। तो cos a बटे साइन a है तो उसके बदले हम लिख सकते हैं cot a। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ गए होंगे। फिर माइनस का माइनस, यहाँ से साइन और साइन कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर प्लस 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए किसका उल्टा होता है, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ भी कॉस बटे साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए प्लस साइन से साइन कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस 1 बटे साइन ए किसका हो जाएगा, उल्टा कॉसेक ए का। किसका हो जाएगा, कॉसेक ए। आप बोलेंगे 1 बटे साइन ए कॉसेक ए का कैसे होगा, देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, और साइन थीटा को रहने देंगे तो 1 बटे कॉसेक थीटा, आनी फिर यहाँ से कॉसेक थीटा को रहने देंगे तो ये साइन थीटा गुना में इधर आके भागा में, तो 1 बटे साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक ना, अब कॉट और कॉसेक में बदला गया, इसीलिए हम क्या किए, अंश और हर में साइन ए से भाग दिए। ठीक ना, हम कॉस ए से भाग क्यों नहीं दिए, क्योंकि हमें कॉसेक और कॉट में बदलना था। ठीक ना, अब चलिए इसको इत्मीनान से आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सजा के लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सजा के cot a लिख लेते हैं, और ये जो प्लस cosec a है इसको हम पहले लिख देते हैं, और ये जो माइनस 1 है इसको हम बाद में लिख देते हैं। ठीक है, आगे पीछे करके लिख दे रहे हैं। अब यहाँ भी cot a का cot a, अब माइनस cosec a जो यहाँ पर है इसको लिख देते हैं पहले, और ये प्लस 1 है इसको लिख देते हैं प्लस 1। अब फिर से यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, बात को समझिए। ये cot a, आप इसको चेंज नहीं करना है, cot a प्लस cosec को चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये हमको सिद्ध करके लाना है। आप इसे थोड़ा सा भी छेड़खानी नहीं कीजिएगा तुम। तो cot a माइनस सॉरी प्लस cosec a प्लस cosec a। आप देखिए ये 1 के बदले के फार्मूला को बदले, इस 1 के फार्मूला के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए। देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो इस 1 के बदले हम cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक ना, उस 1 के बदले तो यहाँ लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा, ए बोलिए या थीटा बोलिए, उधर लिख सकते हैं बट्टे। अब यहाँ नीचे क्या है, इसको भी चेंज नहीं करेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और ये +1 का +1। अगर यहाँ एक के बदले ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं तो नीचे में चेंज मत कीजिएगा, अगर आप नीचे में एक के बदले लिखेंगे तो ऊपर में चेंज नहीं कीजिएगा। एक चीज़ को याद रखना है, दोनों में चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसा चेंज की देखिए, यहाँ रीजन लिखाएगा, रीजन लिखाएगा, यहाँ पर कारण लिख दीजिएगा, ठीक ना, मेरा जगह नहीं है। कारण क्या लिखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ ब्रैकेट में कारण लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप कारण। अब नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ तो आप लोग को दिख रहा होगा। अब याद कीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला रूप में देखिए, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला रूप में टूटेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, हम पहले से लिख के रख दिए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब यहाँ माइनस का माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर तोड़ेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान है कॉसेक ए, तो ए का मान हो जाएगा कॉसेक ए प्लस बी का मान क्या है, कॉट ए, कॉट ए। ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का मान हो जाएगा आपका कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस बी का मान हो जाएगा कॉट ए, बी का मान हो जाएगा कॉट ए। आप तो बोलेंगे कि भैया कितना लंबा बना रहे हैं, अब लंबा हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसलिए नहीं, ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं आपके एग्जाम पूछता है। ये तो बट्टा के ऊपर हो गया, अब बट्टा के नीचे क्या था, तो मैन बटन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो पूरा मैन बटन हम यहाँ दे देते हैं। अब बटन था कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ओहो, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 का +1। अब ये जैसे कैसे हो गया। अब एक चीज़ को ध्यान दीजिए, कॉमन पर ध्यान दीजिएगा, कॉमन पर देखिए, यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक ना, ब्रैकेट देंगे तो भी दिक्कत नहीं, और नहीं देंगे तो भी दिक्कत नहीं। और यहाँ भीतरी भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, मतलब ये दोनों मिल रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, आगे पीछे मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों कॉमन ला जाएगा। कॉमन मतलब समझते हैं, उभयनिष्ठ आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ अंदर में कुछ नहीं, तो यहाँ 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा, माइनस, अब ये अंदर में क्या बचा, ये बोला कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बोला आपका अंदर बचा। देखिए कॉट ए और कॉसेक ए यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ भी मिल रहा था, यहाँ भी मिल रहा था, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ ये वाला बाहर आ गया, तो ये यहाँ 1 ना बचेगा, अब ये माइनस का माइनस रहेगा। अब कॉसेक माइनस कॉट ए, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए जैसे का तैसे रहा। अब यहाँ भी हम फॉर्मूला रूप में तोड़े थे, याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ भी आप रीजन में लिख दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये वाला रीजन में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नीचे देखिए, अब बट्टा में क्या था, तो भैया बट्टा में था कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 का +1, ये आपका मेन बटा था। अब देखिए ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको छेड़खानी नहीं करना है, आपको बताए थे ये वाला, आपको देखिए सिद्ध करके लाना था, ठीक ना, तो इसको छेड़खानी कभी नहीं करना। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा आपका 1 का 1, अब माइनस, और ये कॉसेक ए से गुना हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ गुना हो जाएगा, माइनस और माइनस गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक ना। अब कॉट ए का कॉट ए, ठीक है, ये हो गया, गुना कर दें। अब बट्टा के नीचे क्या है, बट्टा के नीचे है आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब देखिए यहाँ पर कटेगा, देखिए ये 1 यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है 1, कॉसेक ए माइनस में, यहाँ भी कॉसेक ए माइनस में, कॉट ए प्लस में, यहाँ भी कॉट ए प्लस में, ठीक है। या तो इसे आगे पीछे कर लीजिए, या तो आप यहीं से भी काट सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से ये वाला और ये वाला टोटल कट जाएगा, क्योंकि गुना में, ठीक है, तो टोटल को हम काट दिए, तो आपका बचा कितना, तो यहाँ से बचा कॉट ए, और यहाँ बचा आपका कॉसेक ए बचा, और यही आपको सिद्ध करके लाना था,
ध्यान दीजिए, यही आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए आगे पीछे हो गया, इससे क्या दिक्कत। अगर आगे पीछे करना है तो आगे पीछे आप भी कर दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत होने वाला एकदम नहीं है। तो हम कॉसेक ए को पहले लिख देंगे कॉसेक ए और कॉट ए को बाद में लिख देंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, बशर्ते याद रखिएगा दोनों तरफ साइन से भाग दीजिएगा, फार्मूला रूप में बदल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ क्या करना है, एक को चेंज करना है। अब ये होगा कैसे, जब आप रिवाइज करेंगे तब। आप रिवाइज करते रहेंगे सप्ताह भर में, तब याद हो जाएगा, ठीक ना। तो आखिर ये एग्जाम की दृष्टि तो है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये 5वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में 6ठा नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों में प्यार बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।